गांधी कुर्सी की में हम बात कर रहे हैं बिहार की खबर की भी। और अब देखिए उत्तर प्रदेश से जो खबर खुद अखिलेश यादव ने दी थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि हमारा समझौता कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। तो लग रहा था चलिए इंडिया गठबंधन की इज्जत बचाने वाली एक खबर तो आई, वरना बंगाल में टूट गया, ममता जी चली गई, बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं, यूपी में पता नहीं क्या होगा, सब कह रहे थे अखिलेश यादव भी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये कह करके कांग्रेस की थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि उनको एक सांत्वना पुरस्कार दे दिया कि हमारा समझौता यहाँ हो गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को शायद बिना बताए ये ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उनका स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सब समर्थकों से कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जो बता रहे हैं कि हमारी 11 सीटों पर बात हो गई है, हमारी बातचीत अभी चल रही है और हमारा जो नेतृत्व है वो अभी उनसे बात करके फाइनल डिसीजन लेगा। मुकुल वासनिक का वो नाम ले रहे हैं, जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है कांग्रेस पार्टी ने सभी सहयोगी दलों से बात करने के लिए, उसके अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं मुकुल वासनिक अभी इसका ऐलान करेंगे और बताएंगे आपको। इधर अखिलेश यादव ने बता भी दिया कि 11 सीटों पर हमारा समझौता हो गया। तो अखिलेश यादव ने मतलब एक तरफा ऐलान कर दिया इस बात का। अभी बातचीत चली रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, और अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से डन कर दिया कि 11 लेना है तो लीजिए। क्या ऐसा इस बात को समझा जाए? तो इस गठबंधन में जो हो जाए सो कम इस वक्त दिखाई दे रहा है। समीर जी अभी थोड़ी देर पहले इसी और इशारा भी कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव अपनी तरफ से ही बता रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी कुछ और सीटों की डिमांड करेगी। अब तो ऐसा ही लग रहा है समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है अखिलेश यादव ने फिर भी थोड़ा सभ्यता का परिचय दिया है। ममता बनर्जी ने तो बहुत स्पष्ट किया है कि आपके लिए 2 सीटें हैं, लेना है तो लीजिए, वरना मैं अलग चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अखिलेश यादव ने सिर्फ बधाई दे दी कि आपको 11 सीटें दे रहा हूँ और हमारा गठबंधन हो गया। एक तरफा गठबंधन की घोषणा उन्होंने कर दी, एक तरफा 11 सीटों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 11 सीटों पर हमारा अभी बातचीत चल रही है, अभी तय नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया इस डायरेक्ट घोषणा करके कि ये 11 सीटें आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप गठबंधन में रहना चाहते हो तो इन सीटों पर चुनाव लड़िए, वरना बाकी सीटों पर मैं चुनाव लड़ने बड़ा विचित्र है। मैं सुनाता हूं आपको अजय राय की बात, जिस तरीके से वो कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि अभी कुछ फाइनल हुआ ही नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव ने कैसे इसका ऐलान कर दिया? देखिए जरा अजय राय क्या बोल रहे हैं। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है, और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। बार बार कह रहे हैं भी फैसला होगा, अभी बातचीत चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ हो गया। अखिलेश यादव सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बता रहे कि ये 11 सीटें, ट्वीट करके ये भी नहीं बता रहे कि 11 सीटें हमने कांग्रेस को दे दी है, और कांग्रेस उसका स्वागत भी नहीं कर रही। मुझे लग रहा है अगर इस तरह का गठबंधन होता है, दोनों की सहमति बनती है, तो एक पत्रकार वार्ता करते, दोनों दल के नेता रहते, वहां पर हाथ उठा के कहते कि हमारा गठबंधन हो गया और 11 सीटें हमने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस भी कहती कि हाँ 11 सीटें हमारा गठबंधन हो गया है और हम मजबूती से लड़ेंगे। मुझे लगे वन वे कम्युनिकेशन है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि ये कांग्रेस के लिए 11 सीटें दी है, 7 सीटें जयंत चौधरी को दे दी है। आपको अगर गठबंधन के साथ जब गठबंधन उन्होंने डिक्लेयर किया था तो तस्वीर डाली थी साथ में अपनी और जयंत चौधरी की। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 11 सीटें अखिलेश यादव ने दी है तो भी बहुत है कांग्रेस के लिए। जिस तरह का वोट शेयर इस वक्त लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है 2-3%, और जिस तरह का विधानसभा में है 6-7%, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीटें उन्होंने दे दी है। ये अगर कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से तो ये अपॉर्चुनिटी है गोल्डन कि वो ले लें, क्योंकि अदरवाइज ये कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी नहीं बन पाएगा। नहीं, लेकिन ये कैसा कम्युनिकेशन गैप है कि उनकी पार्टी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि अभी देखिए, अभी वेट कीजिए। देखिए ये एक तरफ से, जैसे पहले भी देखिए यही बात है, जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। उनको ये समझ आ रही है कि कांग्रेस वीक है, कांग्रेस की विकेट वीक है, वो इन चुनावों में वीकनेस की पोजीशन से नेगोशिएट कर रही है, तो वो असर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बाकी दल हों। और ऐसे में कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा। देखिए ये गठबंधन की बात जैसे ही आपने शुरू की थी, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल जहाँ पे वो मजबूत हैं वो कांग्रेस को जगह नहीं देने वाले हैं, और वो उनको भी अपनी धरातल की स्थिति समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर वो क्षेत्रीय दलों के इलाके में वो कोई सीटें नहीं जीत के कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये गठबंधन होना है किसी तरह का, तो कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि इसको मतलब आप गंभीरता से ही नहीं ले रहे। अखिलेश यादव के लिए कोई मायने नहीं है मतलब इस गठबंधन के, इस समझौते के। एक तरफा वो बता रहे हैं, वरना अपने पार्टी को, साथी को कॉन्फिडेंस में लेकर के वो डिक्लेयर करते। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और गठबंधन को अगर लेकर देखें तो आमतौर पर जो एक धारणा होती है कि गठबंधन का मतलब आदमी ये समझ लेता है जैसे मामा भांजा, बाप बेटा, पति पत्नी के रिश्ते, वैसी चीज़ नहीं होती। ये समस्याएं अंदर खाने होती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी समस्या जैसा कि आपने कहा कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन गैप होना,
इस प्रकार का कम्युनिकेशन कॉन्ट्रडिक्शन होना वो एक बड़ी समस्या है गठबंधन को लेकर। अदरवाइज अगर आप देखें तो आज भी जैसे चिराग पासवान ने अमित शाह से जो कहा, या महाराष्ट्र में जो कुछ होगा, अकाली दल के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें कभी भी आप गठबंधन बनाते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि वो एक स्वाभाविक जेल करने वाली चीज़ें नहीं होती है, वो एक एडजस्टमेंट होता है। लेकिन उस एडजस्टमेंट को कितना आप स्मूथली ड्राइव करते हो, उस पर निर्भर करता है कि पॉलिटिकली आप कितना उस पर इफेक्टिवली ग्राउंड पे काम कर पाओगे। यहाँ तो दिख रहा है कि एकदम से, आपको याद ही होगा कि जब अलायंस की बैठक बुला ली जा रही थी और ममता बनर्जी कह रही थी कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें पता नहीं, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमें बुलाया गया। तो ये शुरू से ऐसा दिखता नजर आ रहा है, और स्थिति ऐसी हो गई है कि सीटों के मामले में भी अगर आप वही काम कर रहे हैं और पब्लिकली कर रहे हैं, अंदर की बैठकों में अगर ये बात हो जो कि सामने आपके समर्थकों के बीच ये बात ना जाए, तो फिर भी बात समझ में आती है। और अंदर की बैठकों में तो ऐसा होता ही है, दोनों पक्षों में ऐसा होगा। लेकिन बाहर सार्वजनिक तौर पे आप इस तरह से अगर अपनी छीछालेदार करा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे वो भरोसा जो कि न्यूट्रल वोटर्स के बीच आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भरोसा तो बिल्कुल खो देंगे। ये जो अजय राय ने जो बयान दिया, आपने देख लिया और आप अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, तो आप पहले अपनी पार्टी में कंफर्म कर लीजिए उसको। आप स्टेटमेंट तभी दीजिए जब ये बात डन हो जाए, या तो फिर आप ये कहिए कि ऐसा नहीं हुआ, अभी कुछ फाइनल हम लोगों ने नहीं किया है। तो दोनों तरफ से, मैं कह रहा हूं, देखिए दोनों तरफ से सार्वजनिक चीजें हो रही है। अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कर दिया था तो कांग्रेस भी उनसे अलग से बात कर सकती थी। सार्वजनिक तौर पर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कोई एक तरफ से कम्युनिकेशन गैप है या एक तरफ से इस तरह है। और जैसा कि हम पहले इसमें डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अगर कोई गठबंधन होता है तो जब इस तरह के बड़े फैसले होते हैं कि इतनी सीटें ये लड़ेंगी, तो सारे दल एक साथ आते हैं। वहाँ पे जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी आता, जो ये समाजवादी पार्टी एक साथ आती, कांग्रेस एक साथ आती, और एक मंच पे खड़े होके ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये इतनी सीटों पे लड़ेंगे, इतनी सीटों पे लड़ेंगे, और कौन कौन सी सीटें होंगी ये भी डिक्लेयर करते हैं। वो खुलकर सारे घटक दल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली बोल दिया इस बात को कि मीटिंग्स में हमको तरजीह नहीं देते हैं, ये लेफ्ट वाले ड्राइव करते हैं एजेंडा, हमको हमारे प्रदेश में आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन हमको नहीं बताया यात्रा में कहां से यात्रा शुरू करेंगे। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि ना बीजेपी वाले हमको मंदिर के प्रोग्राम में बुलाते हैं, ना कांग्रेस वाले हमको राहुल गांधी की सभा में बुलाते हैं, उनकी बस यात्रा में बुलाते हैं। दिक्कत ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें चिंता हो रही है, जितना आप इस पूरे प्रोसेस को डिले कर रहे हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके लिए चुनाव लड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम तो है ही कि कांग्रेस को ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसे जल्दी करना चाहिए था, जो बार बार जो इनके घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो मांग कर रहे थे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अधीर हो रहे हैं कि जब तक ये नहीं हो पाएगा हम कैसे करेंगे। गठबंधन अब बचा है क्या? अब ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस जैसा कुछ उसका वजूद रह गया है क्या? पूरा अलग हो गया, आई अलग हो गया, एन अलग हो गया, सब अलग हो गया इसमें, तो अब बचा कुछ नहीं है। ये जो विपक्षी गठबंधन है, मुझे नहीं लगता अब ये कहीं बिना किसी सरकाज़म के अब इसकी कोई आपको वजूद नहीं दिखता। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर जीत गए तो पोस्ट पोल अलायंस देखेंगे, अभी तो प्री पोल तो कुछ नहीं हो रहा, कोई प्री पोल अलायंस नहीं। ले देखिए बचा क्या, बंगाल चला गया, बिहार चला गया। देखिए कांग्रेस को तृणमूल की बंगाल के बाहर क्या जरूरत है? नहीं है। तृणमूल को कांग्रेस की बंगाल में कोई जरूरत नहीं है। वो तो कंसोलिडेशन, मतलब जो होता है ना एक कि अगर आप जीते नहीं एक प्राइज दे रहे हैं आपको। यूपी में अखिलेश के साथ कुछ हो जाए, अभी वो भी कंफर्म नहीं लग रहा, अब जो हालात हैं उसको देख करके। महाराष्ट्र में आप एक समझौता शायद कर लेंगे आपस में, एक झारखंड, ये 3 राज्य बचते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। समीर जी, मुझे लग रहा है तो गठबंधन तो पूरा जर्जर हो चुका है और ढांचा लगभग गिर चुका है, ये आप तय मान लीजिए। और अगर 1-2 राज्यों में इनका गठबंधन हो भी जाता है तो जनता के बीच जो इनके जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जिस तरीका का मैसेज जा रहा है, मुझे लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है इस गठबंधन का। ये गठबंधन टूट चुका है और जनता इसे गंभीरता से नहीं लेने वाली है। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने कह दिया कि पिछली बार 2019 में हमने कांग्रेस को 9 सीटें दी थी, कांग्रेस ने खाली 1 सीट जीती थी, अब कांग्रेस को हम 2 सीटें देने नहीं वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में भी इनका गठबंधन नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे स्पष्ट कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोंकण और मुंबई की मिला के 13 सीटें, उस 13 सीटों पे हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वहां कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा ना करे, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है, इसके कारण वहां पर गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे ने कल बैठक बुलाई अपने घर पर, अपने नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कांग्रेस उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो उद्धव ठाकरे भी अपना रास्ता अलग पकड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इस गठबंधन के अंदर बहुत कुछ बचा नहीं है। बड़े खिलाड़ी जो इसको बनाने वाले थे, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, ममता बनर्जी अलग हो चुकी है, अखिलेश कांग्रेस से बिना पूछे 11 सीट
सीट दे देते हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस गठबंधन का आप कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अगर एक दो दल के साथ मिलकर लड़ भी लेगी तब भी इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे भी अलग चले ही गए तो फिर तो अंत्येष्टि है, फिर तो इस गठबंधन की और तो कुछ बचा नहीं उद्धव ठाकरे के जाने के बाद। तो बिल्कुल बिल्कुल तय है उद्धव ठाकरे जाएंगे कि कांग्रेस तैयार नहीं है बंबई की 6 की 6 सीटें शिवसेना को देने के लिए, और शिवसेना बंबई की 6 सीटें छोड़ने को किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बंबई की 6 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र भी लगभग इनके हाथ से जाएगा। अगर कांग्रेस कदम पीछे खींचती तो शायद महाराष्ट्र में गठबंधन। चुनाव से 2-2.5 महीना पहले ये सारी गठबंधन की चुनौती, इंडिया गठबंधन ध्वस्त कह सकते हैं देवेंद्र। अब बिल्कुल सौरभ, वैसी ही स्थिति है। और अब जितना बचा है वो सिर्फ इतना बचा है कि स्टालिन बिहार में वोट दिलवाएंगे, तेजस्वी यादव तमिलनाडु में वोट दिलवाएंगे, शरद पवार उत्तर प्रदेश में वोट दिलवाएंगे। इसी रूप का गठबंधन बाकी है, और इसे आप समझ सकते हैं कि ये कितना सतही है। और जिस ध्वस्त होने की बात सौरभ हम लोग कर रहे हैं, जब बीजेपी के नेताओं के साथ ये जब गठबंधन बना और तब हम लोग जब उनसे बातचीत करते थे टॉप लेवल पे, तो उसमें भी ये समझ में आता था और ये बातें वहाँ कही जाती थी बाकायदा कि अभी आप लोगों को मीडिया के लिए हेडलाइंस मिल रहा है, टेलीविज़न पे या अखबार में आपको दिखेगा कंप्लीट बड़ी पिक्चर, लेकिन ग्राउंड पे आप देखेंगे तो एक तो अधिकांश राज्यों में इसका कोई असर ही नहीं है। जिन गुने चुने राज्यों में है इसका असर, वहाँ पर सीट शेयरिंग में इतनी जुतम पैजार मचेगी कि ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो लीडरशिप पे आपको भरोसा नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इसलिए कमांड में ले पाती है क्योंकि उनके सहयोगी दलों को मालूम है कि वोट आपको नरेंद्र मोदी के नाम पर आना है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत की गारंटी है, तो वहां पर आपको झुकना ही होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ये समस्या है, और वहां पर आप समझ सकते हैं कि फिर क्षेत्रीय दल कैसे झुकेंगे इनके सामने जब आपका लीडर ही इस प्रकार से भरोसा नहीं दे पा रहा हो जीत की। तो ये तो थी कहानी इंडिया गठबंधन की, और बिहार में जो चल रहा लगातार उस पर तो हम लोग बने ही हुए हैं खबर पर। अब देखिए एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है कि जो हो रहा है वो गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। एक पार्टी बीजेपी के साथ जा रही है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि एक पार्टी जा रही है, एक पार्टी नाराज चल रही है, जयराम रमेश ने कहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए टॉप लेवल पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो आई, इसको लेकर के सुनते हैं जरा जयराम रमेश ने क्या कहा। जो ऑप्टिक्स होता है, लोग देख रहे हैं एक पार्टी, खबरें आ रही हैं कि एक पार्टी निकलेगी बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, एक पार्टी नाराज है हमसे, ये सब दिखता अच्छा नहीं है, हमारे छवि के लिए, इंडिया छवि के लिए अच्छा नहीं है। जयराम रमेश ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि हमारी छवि के लिए अच्छा नहीं है कि कोई एक पार्टी जा रही है, दूर हो रही है हमसे, जो पार्टी जा रही है वो उन्हीं को जिम्मेदार बता रही है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो सड़क किनारे कोई तमाशा देख रहे हो, तो इससे हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश को ये तब समझ नहीं आ रहा था जब आपने अपने घटक दलों से बिना परामर्श किए या उनकी सहमति के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी थी राहुल गांधी की। तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो घटक दल इसको किस तरह से लेंगे, कि आप उनके राज्यों में जाएंगे और आप अपने लिए वोट मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कांग्रेस के भीतर ही कुछ ना कुछ शायद उन्होंने जो बीमारी है वो खुद ही बता दी क्या है। जो उनका रवैया था अभी इस वक्त नीतीश कुमार की खबर को लेकर के, जिस तरह से जयराम रमेश ने रिएक्ट किया, ऐसे उनका इसमें कोई स्टेक नहीं है, हमारे लिए दिखता अच्छा बस नहीं है ये कि कोई पार्टी नाराज होकर के हमारा साथ छोड़ करके जा रही है। वो पार्टी खुलकर कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर जा रही है कि इन्होंने तार तार कर दिया है इस गठबंधन को।